हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। वेलकम है भैया आप सबका मेरे चैनल पर सुनीता बाय इकोनॉमिक्स पर। और ये चैनल जो है आप इसके साथ जुड़ सकते हैं दो स्टूडेंट वो आर प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन एग्जाम स्पेशली इन इकोनॉमिक्स। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हैरेट डॉमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम। इफ लेट्स सी इंट्रोडक्शन देखते हैं ये है क्या है। मतलब ये मॉडल जो है एक स्टडी स्टेट ग्रोथ की एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई आपका इसका श्रेय जो जाता है हैरेट डॉमर को जाता है। दोनों शास्त्रियों ने जो है इसको इसका डिफ़ाइन किया था, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जो है इसकी एग्जम्पशंस देखते हैं। पैमाने का स्थिर प्रतिफल माना जाता है, यानी कि पैमाने के जो इसमें पैमाना वो स्थिर है। आयोजित समस्त बचत एक्स एंड एग्रीगेट सेविंग का स्तर जो है समस्त आय और स्थिर अनुपात प्रपोर्शन लिया हुआ है, कांस्टेंट प्रपोर्शन लिया हुआ है आय का, ठीक है। और पूंजी उत्पाद या श्रम उत्पाद अनुपात को स्थिर माना गया है, इनकी कैपिटल आउटपुट रेशो और लेबर को जो है कांस्टेंट माना गया है। टेक्निक का जो है न्यूट्रल यूज़ है, तटस्थ है। और उद्यमी निवेश की इच्छा तो करते हैं और जो उत्पादन वृद्धि की गति पर निर्भर करता है, ठीक है। हमारे प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी जो एंटरप्रेन्योर की इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है एंटरप्रेन्योर जो है उसकी जो गति है उत्पादन वृद्धि के ऊपर डिपेंड करती है। तो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट इसका जो पॉइंट रहेगा एक्चुअल ग्रोथ रेट, जिसे हम जी द्वारा व्यक्त करते हैं। ग्रोथ रेट को हम जी से डिनोट करते हैं। बचत आउटपुट यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशो, इनकी कितना कैपिटल लगाएंगे और कितना हमारा आउटपुट आएगा, ये चीज़ डिफाइन है इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट को हम जी डब्ल्यू से डिफाइन करेंगे, और जो कि किसी अर्थव्यवस्था की आय की क्षमता विकास दर फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है। तृतीय विकास की प्राकृतिक दर क्या है? नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जी एन द्वारा व्यक्त किया गया है हैरेट के अनुसार। वेलफेयर ऑप्टिमम इसे विकास की संभावित पोटेंशियल और पूर्ण रोजगार दर माना जाता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा एक्चुअल ग्रोथ रेट को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक निश्चित समय में, ठीक है, होने वाली वृद्धि इनकी चेंज आय और कुल उत्पादन आय का अनुपात है, ठीक है। तो इसको हम इस इक्वेशन से डिनोट करते हैं जी सी इज इक्वल टू एस। जी मतलब होता है किसी निश्चित काल में उसके विकास की दर यानी कि ग्रोथ रेट चेंज वाई अपॉन में वाई के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। और जी किसी निश्चित काल में कुल आय में परिवर्तन, किसके में इनकम में चेंज, ये जो हमारा डेल्टा का साइन है चेंज का साइन है, ठीक है। तो जी को हम कैसे डिनोट करेंगे? जी वाई अपॉन में वाई, ठीक है। चेंज वाई का मतलब है कि जो ये साइन है इसका मतलब है चेंज वाई, ठीक है। वाई मतलब इनकम, वाई में वाई। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेट एडिशन टू कैपिटल यानी कि कैपिटल की पूंजी में शुद्ध वृद्धि कैसे रहेगी, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? पूंजी का उत्पादन अनुपात चेंज के, ठीक है। जे मतलब कैपिटल, चेंज वाई, वाई मतलब जो हमारा इनकम में चेंज हुआ। और आय में वृद्धि को हम निवेश की दर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो हमारी आय में वृद्धि है यानी कि जो हमारी इनकम में वृद्धि, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आय से भी डिनोट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं। जो इसके एजप्शंस में भी था कि एक एंटरप्रेन्योर का इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन की वृद्धि की दर पर। तो यहाँ ये वही बात कह रहा है कि इसको हम आई से भी डिनोट कर सकते हैं, किसको? कैपिटल में कितनी वृद्धि हुई है उसको हम, ठीक है। तो ये हमारा चेंज के अपॉन में चेंज वाई, तो के को हम चेंज कर लेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट में। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा, देखो उसमें था जी सी इज इक्वल टू एस, तो उसी को हम इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एस क्या है? एस अपॉन में वाई। जी सी और एस के मूल्य के समीकरण में एक में बदला सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? चेंज वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई आई अपॉन में वाई। कुछ नहीं है, जो हमने इसका इक्वेशन ली थी और हमने उसको जो माना है, जो उनकी जगह इनपुट जो है वैल्यू पुट कर दी है बस। ये जी है, ये सी है और ये एस है, ठीक है। एस को हम डिनोट करेंगे एस अपॉन वाई से, सी को डिनोट करेंगे आई अपॉन चेंज वाई से, और जी को हमने डिनोट किया था चेंज वाई अपॉन में वाई यानी कि इनकम में जो चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए वाई आई अपॉन में वाई इज इक्वल टू, क्योंकि देखो ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? आई इन्वेस्टमेंट अपॉन में इनकम और इज इक्वल टू एस अपॉन में वाई। तो स्पेशली जो ये हमारा डिनोट हो गया आई इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, क्योंकि वाई दोनों के नीचे कॉमन है तो हमारे पास रह गया, देखो खाली ये रह गया इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है भाई। आप एजुकेशन के चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब करते हो, तो आई थिंक यू शुड बी मोर देन सब्सक्राइब, स्पेशली टीचिंग चैनल।
वारंटेड ग्रोथ रेट देखो, वारंटेड क्या होती है, वारंटेड जो उद्यमी कर रहे हैं उससे संतुष्ट है, इच्छित विकास दर है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वो करते हैं, ठीक है। एट विच प्रोड्यूसर्स विल बी कंटेंट विद व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, जो वे कर रहे हैं उस कंटेंट के साथ वो सेटिस्फाइड हैं। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, GWCR इज इक्वल टू एस, ठीक है, GW इज इक्वल टू एस अपॉन में CR, इसको ऐसे लिख देंगे। जी हमारी क्या थी, वारंटेड ग्रोथ रेट थी, ठीक है, और ये हमारा सी क्या है, इच्छित विकास दर को बनाए रखने के लिए पूंजी आउटपुट कितना रेशो की नीड है। एस हमारा क्या है, सेविंग है, बचत आय का अनुपात है, ठीक है। और उसके बाद अभी इसको मैं डायग्राम भी करवाऊंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। उसमें ये दिखा रहा है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैपिटल आउटपुट अनुपात, ठीक है, इनकी कितनी कैपिटल आउटपुट रेशो में कितनी हमारी सेविंग की नीड होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा नेचुरल ग्रोथ रेट है, तीन थी ना इसमें, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो इनको इसने डिफाइन किया है। ये हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट है, विकास की प्राकृतिक पूर्ण रोजगार बिना सफेदी के साथ उत्पादन में एक साथ प्रगति की वह दर है जो जनसंख्या में वृद्धि और तकनीक में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इज द ट्रेंड इन प्रोडक्शन विद फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नो इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन। इट इज़ द रेट ऑफ advance which the increase in population and technology improvement allow, ठीक है, जो कि जनसंख्या और टेक्निक में इम्प्रूवमेंट को अलाउ करते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे भाई, GNCR इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू N+1, ठीक है। N+1 क्या है, नेचुरल की जो वृद्धि है उसको डिनोट कर रहा है, N क्या है, GN यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट, CR हमारी जो हमारी वारंटेड इच्छित जो है हमारी अपने अकॉर्डिंग जो हमारी वांटेड किसी प्रोड्यूसर की वांछित रेट है, तो इसको कैपिटल आउटपुट रेशो की ज़रूरत पड़ती, कितना हम अपने अकॉर्डिंग कितना हमें आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल लगाते हैं। ऐसा हमारा बचत रेट को डिनोट करता है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहले ही छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है, लेकिन इसमें जो डायग्राम है ये करना है, ये करते हैं। ग्रोथ प्रोसेस क्या है, अब देखो ग्रोथ प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और अपॉन में इनकम, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट ली है और यहाँ पर इनकम ली है। जैसे जैसे हमारी इनकम Y1 से Y2 होती है तो हमारी देखो सेविंग यहाँ से यहाँ चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे Y2 से Y3 होती है तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से इधर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे Y3 चेंज होती है तो ये हमारा पॉइंट यहाँ से, जैसे जैसे इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे वैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमें इंक्रीमेंट ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट ग्रोथ, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो for exam of you and those students who are preparation for competition exams and those students who are reading जो currently जो हाँ B2 ईयर में है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसमें बात देखो ये जो दिया हुआ है G इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू ZN, परंतु चाकू धार से नाइफ एज इक्विलिब्रियम, स्पेशली ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम किसने दिया था ये, ठीक है, ये जॉन रॉबिन्सन की स्टेज है, उसने ये बात कही थी, जहाँ पर ये तीनों चीज़ इक्वल हो जाती हैं, ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ, तो ये हमारी क्या हो जाती है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम की स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो वी थैंक यू डियर स्टूडेंट, चैनल में बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा भाई, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।